हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का टाइम है और मैं और गुड्डू यहाँ पे कुछ पुराने फ़ोटोज़ लेकर बैठे हैं उनको देखने के लिए। कुछ पुरानी यादें। गुड्डू का बर्थडे आ रहा है, इसमें गुड्डू छोटी छोटी सी है क्योंकि गुड्डू के फ़ोटो हमने खींचे भी थे और निकलवाए भी थे। तन्मय के टाइम पे ये सब नहीं था। पहले होता था ना कि फ़ोटो खींचते थे फिर निकलवाते थे, एक यादें होती थी सभी के घरों में। आजकल वो चीज़ें बंद हो गई हैं क्योंकि फ़ोन आ गए हैं, फ़ोनों में फ़ोटोज़ होती हैं। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो आज के डेट में निकलवाते होंगे फ़ोटो फ्रेम वगैरह के लिए। तो यहाँ पे जो है अभी फ़ोटोज़ देखते हैं बैठ करके और उनके साथ किसी किसी फ़ोटो के साथ कुछ कुछ स्टोरीज़ होती हैं। तो चलो देखते हैं, पुराने पलों को फिर से जीते हैं। इधर ले आ गुड्डू, मेरे पास मेरी बैठी है और मैं भी। तो ये ना कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये तो किसी चीज़ के लिए निकलवाए थे तन्मय के स्कूल में। ये विपिन की छोटी छोटी सी फ़ोटो। आज भी ऐसे ही है ना पापा? चेंज हो गए? हाँ, इसमें बाल थोड़े बड़े हैं और स्ट्रेट भी है। इसमें तो छोटे हैं। इसमें छोटे से लग रहे हैं ना? इसमें बाबा छोटे से लग रहे हैं ना? है ना? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर फोटो ना खींचने देती पापा को। बता क्यों? आगे के पीछे पानी है। हाँ, यही है सारे। ये देख, काकी मम्मी और पापा। जब काकी मम्मी की शादी हुई थी तो तेरे पापा 9th पता नहीं 10th में थे। तो पापा 9th 10th में? हाँ, 9th या 10th पापा में ही थे। है? हाँ देख, ये काकी भाभी के साथ, देवर भाभी। ये सही में पापा ही? देख नाना, मुझे तो याद है ना अपने नानू। नानी, ये मेरी चाची की लड़की है। क्या नाम है? रीतू। मामा याद है? ये तो मम्मी है ना? ये भूमि है, ये दीपक मामा, ये मामी भूमि। ये देख, ये भी शादी से पहले बर्थडे हुआ था कार्तिक का। मैं नहीं थी, मैं नहीं थी तब। ये पल्ले वाला घर है ना, ये कार्तिक और पापा इकट्ठे करती गई हो। ये हमारे घर का ना वो हुआ था, गृह प्रवेश हुआ था नानी के घर का, जो पुराना घर था। कैसी लग रही है? पुराने फोटो देख के टी-शर्ट देगा आप? ये मेरे मामा मामी है, ये मेरे मामा मामी है। बीच वाली मैं। ये बताइए कौन है? ये मम्मी। नहीं, ये मेरी बहन है जो अभी हम लोगों के बीच में नहीं है। तो एक फ़ोटो मैं अपने पास ले आई थी और इनका नाम था आरती और इनको माता निकली थी। ये वाला फ़ोटो ना करवा चौथ का है, करवा चौथ पे। इसकी तो और भी थी तो मैंने देखी। ये तब का है। आपका इंग्लिश ज्वाला जी, ज्वाला जी पता नहीं चामुंडा जी का है। शाम आप के हिंदी टाइम कैसी लगाते थे? ये मैंने काकी मम्मी की लेके लगाई थी। साउंड। ये पापा के दोस्त और उनके बच्चे की फ़ोटो। ये पापा लगे। ये भी करवा चौथ का है, भाई की शादी की साड़ी पहनी थी। ये भूमि का बर्थडे हुआ था बड़ा। कौन सा लगे? तो शायद 9 महीने की थी, पता नहीं 6 महीने की थी। आप तो आज भी ऐसे ही हो। नहीं, उस टाइम तो पतली थी। ये साड़ी मेरी फेवरेट थी और ये यहाँ से थी, ससुराल से थी। और ये 3 साड़ियाँ एक जैसी थी, कलर अलग था। भाभी की, मेरी और दीदी की। ये पड़ोसी है। ये तो मैं के साथ ना इनके हस्बैंड के साथ ही गए थे दीपक मामा जब एक्सीडेंट हुआ था। ये बॉम्बे की फ़ोटो है। गुड्डू कितनी थी। ये हम लोग बॉम्बे गए थे मासियरों के पास घूमने के लिए, तब की फ़ोटो है। उस टाइम भी फ्रॉक वाले सूट बहुत चल रहे थे। बेटे ऐसे ही होते हैं। ये गुड्डू ने अपने आप खींचा था फ़ोटो, तो फिर ये निकलवाया था उसके पापा ने। ये मैंने अपने आप खींचा था। ये शानू और भूमि। हाँ, ये तू है गुड्डू। तेरे पहले अनफ्रंट फोटो निकलवा लाते थे पापा।
गुड्डू का पहला बर्थडे है और पहले बर्थडे पे ना इसकी दादी, यहाँ पे दादी बोलते हैं, अम्मा नहीं बोलते, हमारे यहाँ पे दादी को अम्मा बोलते हैं। तो इसकी माँ जी मतलब इसकी दादी पूरे मार्केट घूमी थी कि गुड्डू के लिए हमें छड़ी लेनी है, ताज क्राउन लेना है उसके लिए। तो बहुत उन्होंने खुशी से उसका पहला बर्थडे मनाया था। ये गुड्डू है। यहाँ पे केक कट हो रहा है, मम्मी और विपिन केक कट करवा रहे हैं। मैं इधर की साइड खड़ी थी। ये गुड्डू का ना मेरे ख्याल से 21 दिन का हवन हुआ था। गुड्डू मेरे घर पे ही हुई थी, आप लोगों को पता होगा। ये मतलब मेरे मायके में हुई थी, तो फिर वहीं पे इसका हवन वगैरह नामकरण हुआ था। तो इसकी ये फ़ोटो खींची थी, ये निकलवाई थी। फिर कितनी प्यारी लग रही है गुड्डू, छोटी सी 21 दिन की। 22वें दिन में यहाँ आ गई थी, वो भी विपिन को कि चल रहा है, अब चल रहा है। बहुत दिन हो गए क्योंकि मैं 1.5 महीने के करीब इतना टाइम पहली बार ही रही थी। ये तो वो दिखा दिया था। और इसमें ना गुड्डू बड़ी हो गई है, इधर खड़ी हुई है। ये 3 साल की थी मतलब। और ये मेरा फेवरेट सूट था उस दौरान ना, मुझे बहुत पसंद था। ये मैंने अपनी भाई की शादी में लिया था क्या, पापा ने दिलवाए थे जैसे कुछ कपड़े। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद था, फ्रॉक वाला, लॉन्ग था बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था ये मुझे। फिर हम यहाँ कालसी मंदिर गए थे ना। हाँ, और यहाँ पे भी हम चामुंडा जी, पता नहीं ज्वाला जी, 9 देवियों पे गए थे ना। तो किसी मंदिर में रुक के ये फ़ोटो खिंचवाया था जिसमें मैं और भाभी हैं। ये वहीं पे रुके हुए थे क्या? हाँ, मतलब कहीं रुके थे रास्ते में ना। ये हम गाड़ी में से ही रुके थे, होटल में बाद में जाके रुके थे। कपड़े दूसरे हो गए ना इसमें। नहीं, तो ये जा ही रहे थे उस दौरान। इसी सूट को पहन के गई थी मैं। ये गुड्डू के हवन की। अगर ये फोटोज ना होती तो ये यादें भी ना होती ना। सुनो देखो, इसमें आपने ये सूट सिलवाया था कि पीले रंग का सूट पहनते हैं। इसमें आपने हाँ, तो ये एक दिन रुके थे ना, फिर अगले दिन भी रुके थे, तो वहाँ जाके फिर कहीं और गए। हाँ, और क्या होटल नहीं थे पहले। ये हवन हो रहा है, देख तू है ये छोटी सी गोदी में। मेरी बुआ वगैरह सब आए थे। ये भी तेरे पापा ने कमरे में ऐसे ही खींच दी थी फोटो और फिर निकलवा लाए। बड़ा ही शौक होता था फ़ोटो का ना पहले निकलवाने का। ये भी तेरी है। गुड्डू की बहुत फ़ोटो है। इसका मतलब उसी दिन इसने कई तरीके की हरकतें की थी, तो वो फ़ोटो खींचे थे, तो विपिन ने वो निकलवा लिए थे। ये भी एक ही दिन के हैं, करवा चौथ के। ये भी कहीं अपनी भाभी का लहंगा पहना था उनकी शादी का। धुंधला आ रहा है फ़ोटो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा। ये फ़ोटो स्कूल में ही हमने निकलवाया था। बस अभी टाइम है शाम का 6:30 बजने वाले हैं। और आज ना दोपहर में मैंने खाना बनाने के बाद गैस साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे ऊपर का भी थोड़ा काम था, फिर ऊपर नीचे होना और नीचे का भी देखना, ऊपर का भी देखना। तो थोड़ा सा मन वो हो गया था कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तो फिर मैं इस टाइम अभी गैस साफ़ कर रही हूँ। जबकि ना दोपहर में लेटे लेटे मन ये हो रहा था कि यार कोई आ ना जाए, कोई कहेगा ये देख। तो फिर शाम को मैंने अपनी गैस साफ़ की, जबकि अभी तो खाना बनेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं गैस साफ़ कर देती हूँ। और ऐसा हो जाता है बहुत बार, जब मन ना हो या मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ या काम का ज़्यादा प्रेशर हो, तो रह जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे बस मैं फिर स्लैब वगैरह पे भी कर रही हूँ। पूरा गैस अच्छे से कर दिया। गंदा नहीं था, सिर्फ आटे का वो हो रहा था, क्योंकि सब्ज़ी तो जो थी वो रखी हुई थी, वो सिर्फ फ्राई पैन में गर्म की थी, तो उससे तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे फिर कुछ बर्तन थे जो दोपहर के ही हैं, काफ़ी सारे हैं, तो ये मैं अभी लगाने लगी हूँ, क्योंकि अच्छे से सूख जाते हैं गर्मियों में बर्तन। कुछ हैं जो नीचे कटोरियाँ वगैरह हैं वो गीली रह जाती हैं, जैसे एक के अंदर कर देते हैं ना, तो वो अंदर भाप सी रह जाती है। तो बड़े बड़े बर्तन जितने भी सूख गए हैं सब मैं हटा दूँगी, यहाँ से लगा दूँगी बर्तन, और जो गीले होंगे वो टोकरे में ही छोड़ दूँगी, और बाकी के 2-3 बर्तन हो रहे हैं वो भी मांज दूँगी। और अभी जो है, जो शाम का रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाए, कुछ फ़ोटोज़ वैसे मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन जब मैं देख रही थी तो कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को भी दिखा दिए। तो कैसी लगी आपको फ़ोटोज़, कौन सा अच्छा लगा, कौन सा नहीं? सारे ही अच्छे लगे होंगे, कमेंट करके बताना। तो बर्तन वगैरह लगाए, बर्तन लगाने के बाद फिर मैं किचन में देखा शाम को क्या बनेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी देने लगी हूँ। दोनों बच्चे इस टाइम पे घर नहीं हैं, वो गए हुए हैं बाला भाभी के यहाँ पे।
तो फिर मैंने कहा चलो ये काम वरना गुड्डू और तन्मय दोनों मिलकर कर देते हैं प्लांट्स को पानी देने का शाम के टाइम में, लेकिन घर नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। अभी 10 मिनट पहले तब गए थे वो दोनों, मैंने ही कहा चलो चले जाओ दोनों, उनके घर उनका मन लगता है दोनों बच्चों का, तन्नू कुमकुम के साथ। हालांकि इनके जितना बच्चा वहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मन लगता है। बाला भाभी के साथ भी बातें कर लेते हैं दोनों। तो यहाँ पे प्लांट्स को पानी दिया, फिर ऊपर भी पानी दिया, बाल्टी ले आई थी, फिर सोचा चलो थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। टाइम होता है तो ज़रूर घूमती हूँ, टाइम नहीं होता है तो घूमना रह जाता है, जैसे ऑर्डर्स वगैरह हैं, पैकिंग है, तो फिर नहीं होता टाइम। और ये दोनों भी आ गए हैं बाला भाभी के घर से, तो मैं यही देखने आई थी कि कोई तो आया है ऊपर, क्योंकि नीचे से टीन में दिखाई नहीं दिया। और अब फिर मेरा टाइम हो गया था नीचे जाने का, क्योंकि 7 बज चुके हैं। पूरा आधा घंटा मैंने वॉक की होगी। तो मेरे साथ तन्मय भी हैं और अब जाएंगे हम लोग नीचे। नीचे आने के बाद ये आज फ्रिज क्लीनिंग हुई थी, पूरी डीप क्लीनिंग फ्रिज की, तो ये धुला था इसके ऊपर का। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं इसको डाल देती हूँ, जो ये फ्रिज के ऊपर मैं मैट डालती हूँ। और ये मैट मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये ऊपर की जो फ्रिज की वो है ना, वो चिकना ना हो, क्योंकि रोज़ रोज़ ना चाहे कितना भी साफ़ कर लो, एक आध दिन बीच में छूट जाता है, फिर क्या होता है ना, वो चिकना हो गया ना, फिर उसको जूना लेके साफ़ करने पड़ता है, निशान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये या अखबार कुछ ना कुछ डालती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो मुँह हाथ धो लेते हैं और मैं पूजा कर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चैनल लगा रखा है, आपको पता है ना गुलदार का इधर बहुत ज़्यादा हो रखा है, कभी कहीं देख रहा है कोई, कभी कहीं देख रहा है, तो ये रहता है कि यार बंद करके रखो। और ये टॉवल तन्मय मैं सीधा करती हूँ, तन्मय हाथ पूछता है, उसको उल्टा कर देता है। फिर मैंने जोत दिया बाती शाम की, भगवान का ध्यान लगाना, ये सब किया। और गुड्डू यहाँ पे कर रही थी साथ में अपनी अलमारी सेट। उसकी अलमारी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हो रखी है, मतलब बेकार क्या, उस वो कपड़ा निकालती है एक, बाकी सारे ऐसे ही ठूस देती है। और मैं बोलती हूँ ना साफ़ करने का, तो उसको रहता है मम्मी मुझे 10 बातें सुनाएगी तो मैं खुद ही करूँगी। तो उसको हो रहा था कि चलो आज करूँ, तो आज वो फाइनली अपनी अलमारी सेट कर रही है। और मैंने इसको बोला भी जितने भी तेरे कपड़े निकालने हो इसमें से, जो तेरे को ना आते हों या ना पहनने हो, तो उनको हटा दो, मैं दे दूँगी। और कुछ लोग पूछते हैं मैं किसको देती हूँ, तो मैं नेहा को दे देती हूँ, वो ले जा लेती हैं, वो उनकी बेटी हैं, वो पहन लेती है। और इसमें से जो कुछ तन्मय के कपड़े होते हैं वो भी, नेहा के 3 बच्चे हैं ना, तो छोटे वाले बच्चे को आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहले मैंने पूछ लिया था नेहा को भी पहनाओगे नहीं पहनाओगे, क्योंकि थोड़ा सा होता है, तो उसने कहा हाँ पहना लेंगे। और वरना मेरी भाभी भी ले जा लेती हैं, मेरी भाभी का भाई है, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी आ जाते हैं, क्योंकि घर परिवार में ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। बाई चांस हाँ वो मेरे भाई के ही बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो वो पहन लेते, या वो बड़े होते, तन्मय गुड्डू छोटे होते तो ये पहन लेते, तो ऐसे हो जाता है भाई बहन में। तो गुड्डू अपनी अलमारी सेट कर रही थी, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर बैठी थी, फिर विपिन आ गए हैं। और आज पता है हमारे खाने में क्या बन रहा है, ये मसाला पराठा। गुड्डू और तन्मय ने खाया है न्यूटेला के साथ पराठा, और विपिन खाएंगे मसाला पराठा। अजवाइन, नमक, लाल मिर्च डाली, तेल लगाया पराठे पे, मतलब घी लगाया, उसके बाद जो है इसको इस तरीके से रोल कर दूंगी। ये लच्छा पराठा तो नहीं है, लच्छा पराठा थोड़ा अलग टाइप से बनता है, उसमें तो एक एक परत हो जाती है, वो भी मेरे को बनाना आता है, वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, तो मैं वो नहीं बना रही हूँ, मैं बस ऐसे ही इसको मोड़ दिया। और ये भी बहुत टेस्टी लगता है पराठा। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया और बच्चों को पहले दे दिए थे बना करके, अब मैं इनको दे रही हूँ। और जब इस पराठे में से गुड्डू ने बाइट खाई तो उसने बोला मम्मी मेरे को और मुझे भी ये वाले पराठे खाने हैं, उसको टेस्टी लगा। तो अजवाइन भी डालते हैं तो अच्छा लगता है। मक्खन रख लो साथ में, चाय या दूध ले लो, विपिन दूध ले रहे हैं तो आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना पीना हुआ, उसके बाद जो है अब चैनल वगैरह लगाना है, खाट अंदर लानी है, ये भी एक काम ही है, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में सोते हैं चारों। कई बार हो जाता है विपिन और तन्मय दूसरे रूम में सो जाएं, अगर हमारी बहस हो गई है तो फिर होता है ना बस जाओ निकलो यहाँ से, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वही खाट वगैरह ला रहे हैं और लाइट्स वगैरह चेक कर रहे हैं। एक लाइट बंद कर दी है बाहर की, एक ही खुली छोड़ी है, लाइट तो जल्दी छोड़ते हैं हम एक तो। और यहाँ पे अब बस चैनल वगैरह बंद करेंगे, गुड नाइट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम जाके अंदर लेट जाएंगे। और उसके बाद तो कोई ऐसा काम नहीं होता है, क्योंकि जो भी होते हैं गेट बंद करने से पहले हम सब कर चुके होते हैं। तो ये काम ड्यूटी विपिन की ही है। उसके बाद आज क्या हुआ, ये रात के 12 बजे का टाइम है और मेरे दोनों बच्चों को लग गई थी भूख। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, ऐसा बहुत कम होता है। तो गुड्डू आ गई है किचन में और वो अपने लिए ब्रेड सैंडविच बनाएगी। उसको मैगी का हो रहा था, मैंने कहा बेटा मत खा, मैगी मत खा।
तो फिर उसने कहा ब्रेड है तो बटर भी है, तो उसने कहा चीज़ भी है, तो मैं तो सैंडविच बनाऊंगी अपने लिए। तो ये दोनों बहन भाई हैं किचन में, मैं नहीं हूँ, मैं और विपिन तो अंदर लेटे हुए हैं। इन दोनों बहन भाई की कारस्तानी है जो चल रही है, और आवाज़ सुनिए आप दोनों की। दोस्तों हेलो एवरीवन, आज बहुत रात हो रही है। हम दोनों को अचानक से भूख लगी। मम्मी ने कहा मैं भी लूंगा एक ब्रेड। मम्मी को कहना फिर कोई बात नहीं। मम्मी मैं अपना मम्मी को कहती दूध नहीं खाएगा, देख रहा गाइस। बहन ने ये सैंडविच बनाया है, देख लीजिए। मैं बटर और चीज ही यूज करी है बस। बटर और चीज यूज करी, दिख रही होगी साइड में से चीज निकल रही है। और यहाँ बहन बना रही है अपने लिए, तो ये बन गया मेरे लिए। तो फिर सब हम खाएंगे, देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ठंडा हो जाए तब खाएगा दूसरा। इसके अंदर बहन ने पूरी 2 चीज़, एक चीज़ भरी है, मैंने देखी नहीं है चीज़ वाला एपिसोड जो इसमें कर रहा है। तो अभी हम इसे खाते हैं, आप भी खा लीजिए। गुड बाय।